चलिए, ऑकुलर प्रोस्थेसिस, ऑर्बिटल इम्प्लांट एंड कॉन्फर्म ऑकुलर प्रोस्थेसिस यूजुअली मेड बाय द सिलिकॉन रबर्स। एक्चुअली में जब ऑकुलर खाली हो जाता है, जब ऑर्बिटल कैविटी खाली होता है तो उसमें इम्प्लांट किया जाता है ऑकुलर सिलिकॉन रबड़ की एक तरह की, उसमें इसके अंदर प्रोस्थेसिस लगाई जाती है। दिस मेंटेन टू सेव द आई आफ्टर द एन्यूरेशन एंड एविशन टू प्रिवेंट द एक्सट्रैक्टेड सेकेंड अपीयरेंस, जो कि क्या करती है कि आपकी आई की एविरेशन और जो एन्यूरेशन प्रोसीजर है, जो सेकेंड है, जो मतलब उसके अंदर से जो खाली पार्ट है उसको भरने का काम करती है, जिससे आई वहाँ का शेप प्रोवाइड करने का काम भी करती है। इस तरह से किया जाता है। देखिए, सिलिकॉन की होती है, आर्टिफिशियल आई डाल, जैसे कहते हैं आर्टिफिशियल आई, ये इस तरह से डाल दी जाती है इसके अंदर। उससे क्या करती है, वो शेप ऑर्बिटल इम्प्लांट करके शेप प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कहते हैं डुप्लीकेट आई यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है ना। ऑकुलर प्रोस्थेटिक हैव द लिमिटेशन देयर मोबिलिटी टू डिजाइन आई प्रोस्थेटिक। एनोपैथेलमिक ऑकुलर प्रोस्थेसिस या स्क्लेरल सेल्स। स्क्लेरल दो टाइप से प्रोस्थेसिस होता है, एक तो एनोपैथेलमिक ऑकुलर प्रोस्थेसिस और दूसरा है स्क्लेरल सेल्स। आई प्रोस्थेसिस यूजुअली लास्ट अबाउट द 6 ईयर, ये ज़्यादातर 6 ईयर तक चलता है। व्हेन द सॉकेट इज कम्प्लीटली हेडेड एंड द डॉक्टर्स रेफर टू द आउटरेस्ट एंड ट्रेंड स्किल प्रोफेशनल हु इज मेक द आई प्रोसेस, जो इस तरह की आई को बना सकता है उस तरह की कंडीशन में उस तरह का प्रोफेशनल ही इस आई को सॉकेट बनाने का काम करता है। जैसे हम दिखाएंगे आपको, देखिए इस तरह से आई प्रोस्थेसिस आई बनी हुई है। देखिए, ये देखिए प्रोस्थेसिस आई, जो कह सकते हैं डुप्लीकेट आई, जो उसके अंदर आई कूलर के अंदर सेट कर देते हैं, जो दिखती नहीं, एक सेम आई जैसी दिखती है उस तरह का सेट कर देते हैं आई और कूलर कंडीशन, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर सेम टू सेम दिखाई देता है। देखिए, ये देखेंगे हम लोग, देखिए ये है एक ये है, उसी शेप की आई उसके आई में बना दिया जाता है। ठीक है ना। इस तरह से ये डुप्लीकेट हो गई। ठीक है, इस तरह से बना दी जाती हैं आई। इसके अलावा इस तरह से एक इस शेप से भी बनती है, इस तरह से लगा भी लेते हैं लोग, चिपका भी देते हैं, चिपकाने वाला भी सिस्टम होता है। ठीक है, आइस को दोनों लेंस भी सिस्टम आता है, लेंस इस तरह से लग जाते हैं। बहुत सारी सिस्टम होते हैं जिनकी आई नहीं होती हैं, वो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, लाइट वे ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरह से रिमूवल ऑफ आई फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम टू पेशेंट। एक तो फिजिकल प्रॉब्लम रहेगी, उसको सोशल भी रहेगी, समाज के लोग या क्या कहेंगे, एक साइकोलॉजिकल रहेगा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह की प्रॉब्लम उसकी आएगी। द पेशेंट सेपरेट शुड बी इंक्लूड सर्जिकल प्रोसीजर प्लेसमेंट ऑर्बिटल एंड कन्फर्म। पेशेंट के उसको जो इन्फॉर्मेशन है सर्जिकल प्रोसीजर रिलेटेड है उसको क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, इसके अलावा एबिलिटी है ऑकुलर प्रोस्थेसिस की है या नहीं है उसकी भी पता लगा देना चाहिए। टीचिंग अबाउट द पोस्ट सर्जिकल प्रोस्थेटिक केयर, जब आई लग जाएगी तो उसके लिए क्या टीचिंग दे, इन्फॉर्म देयर विल बी लार्ज ऑकुलर प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई टू रिमूवल आफ्टर द वीक। उसमें क्या करें, लार्ज एक ऑकुलर प्रेशर की ड्रेसिंग अप्लाई की जाती है, जो कि आप उसके कुछ वीक के बाद हटा दी जाती है। ऑप्थेल्मिक टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई टू इन सॉकेट देयर 3 टाइम्स। उसका जो सॉकेट है उस पर क्या करना चाहिए, ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाहिए, जैसे आसपास के पास इन्फेक्शन ना फैले आई में के आई के साइड्स में। जो टेक द एक्स्ट्रा कॉशन ऑन द एम्बुलेशन एंड द मूवमेंट ऑफ अवॉइड इंजरी। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंजरी ना हो जाए, जैसे मूवमेंट्स इस तरह का मूवमेंट नहीं करना चाहिए, जैसे इंट्रा जो आई है प्रोस्थेटिक आई है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। इन्फॉर्म द कन्फर्म्ड मे बी एक्सीडेंटली फॉल आउट द सॉकेट इफ हैपन दैट। अगर कोई इस तरह का आपको फॉल गिर जाए या आँख में जाए तो तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे क्या है सॉकेट तुरंत की तुरंत आप आई को उसमें सेट हो सके। सेल्फ केयर, इसके अलावा क्या करना चाहिए उसको सेल्फ केयर टीचिंग में, टीच हाउ टू इंसर्ट रिमूव द केयर ऑफ प्रोस्थेटिक, किस तरह से आई को उसको लगाना है, किस तरह से उसको प्रॉपर तरीके से रखना है, उसको बताया, प्रॉपर हैंड वॉशिंग और उसके बारे में भी बताना है, उसको
सक्शन कप और यूज किस तरह से प्रोसेस आई है जो उसको यूज करना है, उसकी प्रोसीजर पूरे के बारे में उसको पूरा प्रोसीजर बताना चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरह से आपको आई को किस तरह से टिप करना है, विद द सक्शन कैप आई है इस तरह का लगा हुआ है, इस तरह से विदाउट सक्शन कैप इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आई को लगाने के लिए इस तरह से यूज़ किया। ठीक है, ये टिप को उससे दबा दिया, इस तरह से किया। ठीक है, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखनी है, डेली इरिगेशन करना है, प्रोस्थेटिक नॉर्मल आई को सलाइन के द्वारा जैसे साफ बनी रहा, आर्टिफिशियल टीयरिंग। ठीक है, इसके द्वारा क्रस्ट अगर जमा हो रहा है तो उसको डिस्चार्ज करना है 1 मिनट। ठीक है, इसके अलावा क्लीन फिंगर से उसको रिपोजिशन देनी है। ठीक है, और उसको अपनी प्रॉपर जगह पर लगा के रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसके सॉकेट है वो डेली इन्फेक्टेड करनी चाहिए। इन्फेक्स और सिक्रेशन के बारे में डेली कोई चेंजेज हो रहे हैं उसके बारे में भी पता लगाते रहना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स हो रही है या कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, उसकी भी रिपोर्ट करनी चाहिए डॉक्टर्स को। थैंक यू। आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे आप व्हाट्सएप पे या किसी पर भी पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको बता सकूं। इस पर ओनली आपको समझा ही सकता हूं। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।